ये इंटरव्यू बहुत जोशीला इंटरव्यू है। एक एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये चूक गए तो फिर बहुत कुछ चूक जाएंगे। लास्ट तक बने रहिएगा। दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। चैट विद सुरेंद्र वत्स के नए एपिसोड में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। हम हमेशा आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, जिनसे आप मिलना चाहते हैं उनके नाम नीचे कमेंट्स में लिखिए। और एक नाम आपने बहुत बार बार लिखा और आपकी भारी डिमांड पे एक बहुत जबरदस्त लीडर हमारे बीच में है। आइए हम सब लोग मिलकर स्वागत करें। लुधियाना पंजाब से पवन अरोड़ा जी आज हमारे मेहमान हैं। पवन जी बहुत बहुत स्वागत है चैट विद सुरेंद्र थैंक यू वत्स में। सर। वत्स साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे मौका दिया चैट विद सुरेंद्र वत्स में आने का, और मैं कोशिश करूंगा कि हमारे जितने भी व्यूवर्स हैं उनके जो भी सवाल हैं, या उनको डायरेक्ट सेलिंग के बारे में जो भी बातचीत करनी है उसके बारे में मैं सारी की सारी बातचीत आपके साथ कर पाऊँ। एक बार दोबारा से सर धन्यवाद आपका चैट विद सुरेंद्र वत्स में मुझे बुलाने के लिए। थैंक यू सो मच थैंक सर। यू सो मच पवन जी। आपका हमने कमिंग सून का एपिसोड डाला था और इतने कमेंट्स और कॉम्प्लीमेंट्स आए हैं, थैंक यू सो मच छाटने सर। में बड़ी परेशानी हुई हमें। कुछ छाटे हैं, कुछ पढ़ के सुनाता हूँ आपको। टॉक विद अमृत ने लिखा है, सबसे धाकड़ डायरेक्ट सेलिंग लीडर। अरे सर, टीम एक्सपर्ट ने लिखा है, दो सितारों का जमी पर है मिलन आज की रात। रवि ने लिखा है, रवि बामनिया ने लिखा है, डायरेक्ट सेलिंग का बाप। अरे कैसी कैसी उपाधि आपको मिल रही हैं। ए टू जेड फॉर विन ने लिखा है, बाहुबली ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग। वैभव मुदगिल मेरठ ने लिखा है, ए रियल जैम ऑफ डायरेक्ट सेलिंग। हरी कुमार मंडल ने लिखा है, मेहनती लीडर मेरे हीरो। A7 मोटिवेशन ने लिखा है, आ रहे हैं डायरेक्ट सेलिंग के भीषम पिता में मोटिवेशनल मशीन। दिल थाम के बैठो, तांडव होगा तांडव। और टीम बी के सानी ने लिखा है, ये सर तो पागल हैं, एक घंटा जो ट्रेनिंग जो लीडर लेगा वो भी पागल की तरह काम करेगा। और लास्ट कमेंट पढ़ रहा हूँ, ये है तेज बहादुर का, डायरेक्ट सेलिंग का घोड़ा मिस्टर पवनदीप अरोड़ा। अरे सर, थैंक यू सो मच सर, सभी व्यूवर्स का जिन्होंने इतना प्यार और इतना मान सम्मान दिया आपके चैनल पर। और मैं कोशिश करूंगा कि जितने भी व्यूवर्स ने जो बातचीत लिखी है उसको प्रूफ करूं, और आप लोगों को ये जो बातें हैं आपके बिजनेस के अंदर, आपके सिस्टम के अंदर, डायरेक्ट सेलिंग के अंदर आप लोगों का विश्वास और बड़ा कर पाएँ। करते हैं सर स्टार्ट। चलिए, बहुत बढ़िया। पवन जी, आप अपनी कंपनी के तो सितारे हैं, हर व्यक्ति आपको जानता है। पहले आपकी फ़ोटो दिखाई जाती है फिर ज्वाइन करवाया जाता है, और कोई काम नहीं करता है तो भी दिखाते हैं कि भाई पवन अरोड़ा आ जाएगा, काम कर लो। लेकिन हम चाहते हैं पूरी इंडस्ट्री आपके बारे में जाने, आपसे सीखे, आपकी कहानी से सबक ले। कहाँ से सफ़र शुरू हुआ और अब तक का सफ़र कैसा रहा? सर, अब तक का सफ़र जो शुरू हुआ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने यहाँ से स्टार्ट किया। मैं जब भी कोई मीटिंग्स या जब भी कोई सेमिनार्स लेता हूँ, जब भी कोई जूम मीटिंग्स लेता हूँ, तो सबसे पहले मैं शुरुआत करता हूँ अपनी जीवनी से कि मैं डायरेक्ट सेलिंग में कैसे आया। प्लीज़। अब सबसे बड़ा सवाल है, डायरेक्ट सेलिंग में आया कैसे, और डायरेक्ट सेलिंग में ही क्यों आया। क्योंकि मुझे बड़ा बिल्कुल क्लियर था डायरेक्ट सेलिंग में मैं क्यों आया। आज से लगभग 20 साल पुरानी बात है, जब मैं डायरेक्ट सेलिंग की दुनिया के अंदर मैंने पहली बार कोई कदम रखा कि ऐसे करके भी पैसा कमाया जा सकता है। मैं थोड़ा सा अपने बारे में बता दूं, हमारे लोग तो जानते ही हैं, पर लेकिन आपके चैनल पे बहुत सारे लोग, बहुत सारे व्यूवर्स, बहुत सारे डायरेक्ट सेलर हैं। सब लोग जान लें कि अगर मेरे जैसा इंसान यहाँ तक पहुँच सकता है तो हिंदुस्तान में हर इंसान यहाँ तक पहुँच सकता है। अगर मैं अपनी जीवनी की थोड़ी सी बात करूँ तो मेरा नाम पवन अरोड़ा है, जैसे सभी लोग जानते ही हैं। मैं रहने वाला लुधियाना पंजाब का हूँ। और बातचीत करूँ तो हिंदुस्तान में 3 तरह की फैमिलीज हैं, एक अपर क्लास, एक मिडिल क्लास और एक लोअर क्लास। मेरा जो जन्म हुआ है बस साहब, वो एक लोअर क्लास फैमिली के अंदर हुआ है, जो मुझे कभी भी नहीं भूलता। ये मेरा जन्म जो हुआ है एक लोअर क्लास फैमिली के अंदर हुआ है। बहुत सारे लोगों ने पढ़ाई लिखाई करी है, बहुत सारे लोगों ने एजुकेट हुए हैं, पर लेकिन मैं अपनी बात अगर करता हूँ तो मैंने अपनी ज़िंदगी में 8 क्लास बड़ी मुश्किल से पास करी है। अच्छा। अरे डायरेक्ट सेलिंग से पहले हर आदमी अपना जीवन चलाने के लिए, अपना घर परिवार चलाने के लिए कोई ना कोई काम तो करता है। तो मैं अगर अपनी बातचीत करूं तो मैंने ज़िंदगी के 6 साल कपड़े की फेरी करी है। अच्छा।
1 साल नहीं, या 6 महीने नहीं, या 2 साल नहीं, मैंने 6 साल गाँव में जाके कपड़ा बेचा है। पैंटें ले लो, शर्टें ले लो, कुर्ते ले लो, पजामे ले लो। कैसे साइकिल वगैरह पे साइकिल पे बेचा है, 3 टायरा रेड़ा आपने देखा होगा जो सब्जी वाले लेकर आते हैं, 3 टायरा रेड़े पे कपड़ा बेचा है, साइकिल पे बेचा है, स्कूटर पे कपड़ा बेचा है। अरे वाह 6 साल मैंने कपड़ा बेचा है। 14 साल की उम्र में मैंने काम स्टार्ट कर दिया था। घर के हालात कुछ ऐसे ठीक नहीं थे, जिसकी वजह से मुझे काम करना पड़ा। 8वीं में ही बड़ी मुश्किल से पढ़ाई लिखाई हुई। उसके बाद फिर डायरेक्टली हमने कपड़े की फेरी स्टार्ट करी, और कोई काम था नहीं और इतनी पूंजी भी नहीं थी घर वालों के पास कि मुझे कोई और काम करवा पाते। तो कपड़े की फेरी से मैंने बिज़नेस स्टार्ट किया। और मैं अक्सर हर मीटिंग के अंदर बोलता हूँ कि डायरेक्ट सेलिंग जो बिज़नेस है, ये किसी की भी ज़िंदगी में बाय चॉइस नहीं आता। जितने भी व्यूवर्स हमारे देख रहे हैं, तो मैं आप सब लोगों से एक ही चीज़ पूछता हूँ कि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस किसी की भी ज़िंदगी में बाय चॉइस नहीं आता, ये हर किसी की ज़िंदगी में बाय चांस आता है। तो जैसे हर किसी की ज़िंदगी में बाय चांस आता है, तो मेरी ज़िंदगी में भी ये बाय चांस आया है। अब समझना या ना समझना ये आपके और मेरे ऊपर डिपेंड करता है कि कोई अपॉर्चुनिटी हमारे सामने से निकल रही है, उसको हम समझ पाते हैं या नहीं समझ पाते। ये बिजनेस जिस इंसान ने मुझे दिया वो मेरा कस्टमर था। मैं उनके घर में कपड़ा बेचा करता था, वो मेरे कस्टमर थे। और उनके बेटे ने ऐसे ही एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी ज्वाइन कर ली, और मेरे से बातचीत जब उन्होंने करी और मुझे एक सेमिनार के अंदर लेकर गए। और जब वो सेमिनार के अंदर लेकर गए, तो मुझे पहली बार में किसी भी आदमी को कोई भी बात समझ नहीं आती बस सब। तो मुझे भी कोई भी बात पहली बार में समझ में नहीं आ रही थी कि यार मुझे बुलाया गया था कि 5-7 हज़ार रुपया महीना साइड से कमाया जा सकता है और अपनी ज़िंदगी को अच्छे जीवन जिया जा सकता है। तो जब वो वहाँ पर बातचीत चल रही थी, सेमिनार चल रहा था, तो एक प्रोजेक्टर लगा हुआ था। मैं आपको यकीन मानना बस साहब, बातचीत कर रहा हूँ, मैंने ज़िंदगी में अपनी प्रोजेक्टर पहली बार देखा था कि ये कौन सी ऐसी मशीन है जो जहाँ पर लगी हुई है, सामने से पिक्चर चल रही है, बातचीत हो रही है, लोग बातचीत कर रहे हैं, वो स्लाइड्स चल रही है। तो मेरे को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था यार ये था क्या, क्योंकि अपन लोअर क्लास फैमिली से थे। दोस्ती यारी कोई अपनी ऐसी थी नहीं कि जो बहुत बड़ी दोस्ती हो, जिसके बारे में हमें ज्ञान हो या चीज़ों का ज्ञान हो। हमें तो ज्ञान था सिर्फ कपड़े की फेरी करनी है, जाना है। पहले स्कूल टाइम था, फिर दोस्ती ऐसी नहीं थी। 50 गज का मकान था जहाँ पे हम रहते थे। उस एरिया में जो सबसे बड़ी इनकम वाले लोग थे वो 12,000 रुपये महीने की इनकम वाले लोग थे। यानी कि जिस एरिया में हमारा घर था वो 50 गज का मकान था, जिसमें लेंटर डलवाने तक के भी पैसे हमारे पास नहीं थे, हमारी फैमिली के पास। वहाँ से मैंने बिजनेस की शुरुआत करी। जब मुझे पहली बार डायरेक्ट सेलिंग में लेकर जाया गया, पहली बार मीटिंग जब सुनने का मौका मिला, देखने का मौका मिला, 2 घंटे सेमिनार चला, मुझे कुछ भी बात समझ में नहीं आई। लास्ट में सिर्फ चंद शब्द मुझे एक बात के समझ में आए कि एक लड़का स्टेज पर आता है, और उस टाइम में मेरी 20 साल के आसपास की उम्र थी और उस लड़के की उम्र भी 20-21 साल थी। और उसने जब बातचीत करी डायरेक्ट सेलिंग के बारे में, और उसने लास्ट में एक शब्द कहा कि मेरे जो लास्ट महीने की अर्निंग है वो लगभग 13,24,472 रुपये है। अच्छा, ये बात है आज से 20 साल पहले की। जब मैंने वो इनकम जब वो देखा, तो आज आप सोच सकते हैं कि आज भी मुझे वो फिगर एग्जैक्टली याद है, 13,24,472 रुपये। तो मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही क्वेश्चन चलता रहा कि यार ये 13,24,472 रुपये क्या सच में कमा रहे हैं। तो वहाँ से मेरी ज़िंदगी की शुरुआत हुई, जब मैंने इस डायरेक्ट सेलिंग को देखा और फिर लगातार काम किया, और धीरे 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 कारवां बढ़ता चला गया और चीज़ें बनती चली गई। ये मेरी सर ज़िंदगी की बहुत कहानी बढ़िया। है। देखिए, आपकी कहानी से एक बड़ा सबक तो ये मिलता है पवन जी कि एजुकेशन कहीं भी बाधा नहीं है। आपने मात्र 8 क्लास आपकी पढ़ाई की, आपने बोला, और आपको देख के कोई भी व्यक्ति ये नहीं कहेगा कि आप ग्रेजुएशन से कम हैं या और बड़ी डिग्री आपने ली हैं। इसके ऊपर मैं आपको एक बात बताता हूँ सर, मेरे पास बहुत बार होता है मेरे साथ, जब मैं मीटिंग सेमिनार्स में जाता हूँ तो लोग मेरे से बाद में पूछते हैं कि पवन जी एक बार आपसे मिलना है, जो आपने अभी स्टोरीज अपनी मीटिंग में सुनाई, ये कहानी है ना आपकी बताने के लिए भी। हमें लगता है आप 8 क्लास पढ़े लिखे नहीं है। तो मैं उनको बोलता हूँ यार, माँ के पेट से ज़िंदगी में कोई भी आदमी काम सीख कर आता नहीं है। और जो इंसान एक काम कर सकता है, एक इंसान जो भी काम कर सकता है, वो दूसरा इंसान भी कर सकता है। Very true. मैंने सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग के अंदर जो बातें स्टेज पर बोली गई, जो बातें मैंने अपने गुरुओं के माध्यम से सीखी, मैंने सिर्फ उसके ऊपर अमल किया। ये अगर ये कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूँ। तो ये कहानी बिल्कुल राइट है बस साहब कि मैंने ज़िंदगी में सिर्फ 8 क्लास पास करी हैं, और मैं एक लोअर क्लास फैमिली में पैदा हुआ हूँ। मेरे आप कितने सेमिनार उठा के देख लीजिए, कितनी मीटिंग उठा के देख लीजिए, मेरी हर मीटिंग के अंदर 5 मिनट की स्टोरी यही है। और जब जब भी ये स्टोरी मेरी ज़िंदगी में आती है तो मुझे
अंदर से एक मोटिवेशन मिलता है कि इस डायरेक्ट सेलिंग की वजह से आज हम कहाँ पर हैं, इस डायरेक्ट सेलिंग की वजह से आज ज़िंदगी कहाँ से कहाँ चलेगी, इस डायरेक्ट दैट्स सेलिंग की गुड। वजह से आज पवन अरोड़ा है। वंडरफुल। तो एक तो सबक ये बहुत साफ है पवन जी आपकी स्टोरी से, एजुकेशन कामयाबी के लिए बाधा नहीं है। आपकी बैकग्राउंड, आपने पहले का क्या काम किया है वो बाधा नहीं है। आपका पहले सर्कल क्या था वो बिल्कुल बाधा नहीं है। वंडरफुल, बहुत इंस्पायरिंग स्टोरी है पवन जी। और पवन अरोड़ा को धाकड़ लीडर पवन अरोड़ा बनाने में सबसे बड़ी किस चीज़ ने काम किया? इस क्वेश्चन को मैं दूसरे रूप में अगर पूछूं तो ये हो सकता है कि आपकी नज़र में डायरेक्ट सेलिंग में कामयाब होने के लिए सबसे ज़रूरी क्या चीज़ है? वह सब बड़ा अच्छा क्वेश्चन है कि पवन अरोड़ा कैसे बना, या डायरेक्ट सेलिंग के अंदर बड़ा बिजनेस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। मैं फिर वही बात पर आता हूँ कि सर, नेटवर्क मार्केटिंग में कामयाब लीडर और नाकामयाब लीडर, दो तरह के लीडर हैं नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर। एक कामयाब लीडर हैं, एक नाकामयाब लीडर हैं। अब जो कामयाब लीडर हैं वो जो बातें सुन रहे हैं, जो स्टेज पे बोली जा रही हैं, उनको वो सुनते हैं और अपने अंदर तक ले जाते हैं, फिर उसके ऊपर अमल करते हैं। मेरी ज़िंदगी के अंदर जब मैं डायरेक्ट सेलिंग के अंदर आया तो मेरे गुरु रहे हैं, हमारे बहुत ही आदरणीय रहे हैं, स्वर्गीय श्री सतीश जी पंडित जी। आपने भी उनको बहुत बार जी जी सुना जी। होगा और मैंने भी उनको बहुत बार सुना है। लाइव तो मैं उनको ज़्यादा नहीं सुन पाया, सिर्फ एक दो बार सुन पाया, पर लेकिन उन्होंने जो ज्ञान अपनी कैसेट्स के माध्यम से दिया है हम सब लोगों के लिए, अगर आप उसके ऊपर अमल कर लीजिए। मैं उनकी 3 कैसेट्स हैं, आप सब व्यूवर्स को बोलना चाहूँगा कि जितने भी व्यूवर्स डायरेक्ट सेलिंग में एक्चुअल में काम करना चाहते हैं और जो एक्चुअल में चाहते हैं कि यार वो पवन अरोड़ा बन जाएं या पवन अरोड़ा से भी बड़ा बन जाएं, अभी वो लोग डायरेक्ट सेलिंग में आने बाकी हैं सर। मैं आपके चैनल से ये बात बोल रहा हूँ, अब भी वो लोग डायरेक्ट सेलिंग में आने बाकी हैं जो सुरेंद्र वस्त से बड़ा नाम करेंगे, जो पवन अरोड़ा से बड़ा नाम करेंगे, जो इस डायरेक्ट सेलिंग को बहुत ऊंचाइयों तक लेकर जाएंगे। डायरेक्ट सेलिंग आने वाले टाइम में बहुत बड़ा बिजनेस होने वाला है, ये आपको भी पता है और मुझे भी पता है। अब जैसे जैसे लोगों को ये बातें समझ में आती चली जा रही हैं, पर लेकिन डायरेक्ट सेलिंग के अंदर किन लोगों के साथ वो लोग आएंगे, ये समझना बहुत जरूरी है कि किन लोगों के साथ लोग अपना कैरियर मानेंगे। ये जो बातें लोग स्टेज पर बोल रहे हैं, जो लोग लीडर अमल कर रहे हैं, उन्हीं के साथ पब्लिक आएगी। स्वर्गीय श्री सतीश जी पंडित जी की 3 कैसेट हैं सर। उनमें सबसे पहली कैसेट मेरी बहुत ही प्यारी कैसेट है, जिसमें शुरुआती के 7 दिन, जिसमें उन्होंने बताया कि बिजनेस को जब आप ज्वाइन करते हैं तो पहले शुरुआती के 7 दिन आपने क्या काम करना है। फिर उनकी दूसरी जो कैसेट है, अगर आपको केवल अपने शहर का लीडर बनना है, जहाँ आपको केवल अपनी स्टेट का लीडर बनना है, जहाँ आपको पूरे ऑल ओवर इंडिया का लीडर बनना है, तो उनकी एक कैसेट है आउट ऑफ द टाउन बिजनेस। यस। और तीसरी जो उनकी कैसेट है यूर 10%। यानी कि मेरी जिंदगी में अगर मैं बदलाव की बात करूं तो ये 3 कैसेट्स के माध्यम से पंडित जी की जो कही हुई बातें मैंने जब सुनी और समझी, जब अपने अंदर ज्ञान लिया, तो मुझे लगा कि यार अगर इन बातों के ऊपर अमल कर लिया जाए तो ये बिजनेस बहुत बड़ा हो सकता है। और जब बात आती है शुरुआत की नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर काम करने की, तो सबसे बड़ी कहानी जो है वो एक ही चीज पे डिपेंड करती है, वो है फील्ड। आप आज कितने बड़े लीडर हैं, मैं कितना बड़ा लीडर हूं, या कल को कोई भी कितना बड़ा लीडर बनेगा। एक ही चीज मैंने पिछले 20 साल में इस इंडस्ट्री के अंदर देखी है, जो भी डायरेक्ट सेलिंग के अंदर बड़ा बना है उसका एक ही कारण है बड़ा बनने का, वो है फील्ड सर। फील्ड में रहना, लोगों के बीच में फील्ड में रहना। जब तक आप फील्ड में नहीं रहेंगे तब तक कहानी बनने वाली नहीं है। मेरे एक लीडर ने एक बार बहुत अच्छा सवाल पूछा कि सर पवन जी एक बात बताइए, अपलाइन को खुश कैसे किया जाता है और डाउनलाइन को खुश कैसे किया जाता है। तो मैंने उसको बड़ा सुंदर सा जवाब दिया। मैं कहा यार अपलाइन को अगर खुश करना है तो आपको फील्ड में रहना पड़ेगा, अगर डाउनलाइन को खुश करना है तब भी आपको फील्ड में रहना पड़ेगा। अब इसमें अंतर क्या है? अंतर क्या है कि जब आप फील्ड में होते हैं तो आपकी अपलाइन को एक गर्व होता है आप पर कि यार मेरा जो शिष्य है, या मेरा जो बिजनेस पार्टनर है, या जो मेरा लाइफ पार्टनर है, जो मेरे साथ बिजनेस कर रहा है, वो आज यूपी में है, बिहार में है, झारखंड में है, छत्तीसगढ़ में है। वो उसकी स्टोरी समझा रहा होता है अपने दूसरी टीम्स वालों को भी। देखिए कि आज राजकुमार जी, या संदीप जी, या पवन जी, या राकेश जी, या प्रमोद जी, या
बस साहब जी, कोई भी लीडर हैं, देखिए आज आपकी तरह ही इन्होंने ज्वाइन किया था, पर लेकिन इनकी कामयाबी का राज क्या है कि ये लीडर्स जो आज हैं, यूपी में है, कभी बिहार में है, कभी झारखंड में है, कभी छत्तीसगढ़ में है, कभी एमपी में है, तो अपलाइन खुश रहती है उस डाउन लाइन से, अपनी उस लाइफ लाइन से खुश रहती है, ये जो फील्ड में है। और जो आपकी डाउन लाइन्स हैं, जो आपसे प्यार करते हैं, वो इस बात से खुश हैं कि हम जिस लीडर के साथ जुड़े हैं, हमने जिसके साथ अपना कैरियर जोड़ा है, वो लीडर फील्ड में है, यानी कि वो किसी ना किसी टीम के साथ तो है, वो किसी ना किसी टीम के साथ तो काम कर रहा है, घर पे नहीं बैठा हुआ। हम जिस लीडर के साथ जुड़े हैं वो महीने में 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 22 दिन घर से बाहर है, बिजनेस कर रहा है, हमारे लिए, हमारे लोगों के लिए कर रहा है। हमें भी कल को ऐसा ही बनना है। यानी कि आपकी डाउनलाइन कैसी कह रही है कि हमें भी सर जैसा बनना है। आपकी अपलाइंस आपके बारे में दूसरे लोगों को क्या समझा रही है कि आपको बनना है तो इस जैसा बनना है। वो चीजें कब हो पाई? जब आप फील्ड में हैं। और पंडित जी की जो कैसेट है यूर 10% आउट ऑफ द टाउन बिजनेस, वो एक बात बोलते हैं कि बाहर का बिजनेस जो खड़ा करना थोड़ा सा मुश्किल है, पर लेकिन बाद में संभालना, मेंटेन करना बहुत आसान है। तो मैंने अपनी लाइफ में सिर्फ यही चीज सीखी है, इसलिए आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर ऐसी कोई स्टेट नहीं है सर जहां पे आज नेटवर्क नहीं है। पूरे देश में, पूरे इंडिया के अंदर ऐसी कोई स्टेट ही नहीं है आज की डेट में जहां पे नेटवर्क नहीं है। और खुशी की बात सर ये होगी, इनमें से एक भी मेरा रिश्तेदार नहीं है। अच्छा, ओके। लोग बोलते हैं कि हमारे पास लिस्ट नहीं है, हमारे लोग मानते नहीं हैं, हमारे लोग बात नहीं सुनते, हमारी लोग कहानी है। मैं लोगों को हमेशा एक ही चीज बोलता हूँ कि यार मैं एक जीती जागती एग्जाम्पल हूँ पूरे हिंदुस्तान के अंदर। और भी बहुत सारे लीडर्स होंगे, पर लेकिन मैं एक जीती जागती एग्जाम्पल हूँ जिसकी पढ़ाई लिखाई 8 क्लास, जिसकी फैमिली लोअर क्लास, जिसका काम कपड़े की फेरी। बचपन में ऐसे कोई दोस्त नहीं, ऐसे कोई रिश्तेदार नहीं जो हमारी बातचीत सुन पाए। मैंने जब ये बिजनेस पंडित जी की कैसेट सुनी थी, आउट ऑफ द टाउन बिजनेस, तो वो जब कैसेट मैंने सुनी तो मैंने को एक ही चीज समझ में आई कि यार इस इंडस्ट्री के अंदर सिर्फ एक ही चीज चाहिए सर, सिर्फ आपको बोलना आना चाहिए और बोलने की स्किल आप पैदा कर सकते हैं। और जब आप मीटिंगों में जाते हैं, ट्रेनिंगों में जाते हैं, सिस्टम आप फॉलो करते हैं, अपलाइन को सुनते हैं, तो आपको धीरे 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 सारी बातें आ जाती हैं। और हम बार बार मीटिंग के अंदर एक ही चीज बोलते हैं, आप भी बोलते हैं, हम भी बोलते हैं, सारे लोग एक ही चीज बोलते हैं, अपलाइन से पूछना है कैसे, डाउनलाइन को बताना है वैसे, और बीच में कमाने हैं पैसे। इतनी कहानी है सर। सिर्फ ये कहानी लोग ना तो सुन पाते हैं ना समझा पाते हैं, इसलिए वो पैसे कमा नहीं पाते। मैंने पिछले 20 साल में, मुझे लगता है कि मेरे को ये लगता है कि मैं 2 घंटे भी अगर कहीं पर बैठा हूं और वहां पर मेरे बिजनेस की बातचीत नहीं हो रही, तो मेरा वहां पे 2 घंटे बैठना भी बेकार है। अच्छा, मुझे ये लगता है कि अगर मैं अपने घर पे भी हूं ना, तो मैं जा तो जूम पे मीटिंग कर लूं, जा मैं फेसबुक कर लूं, जा मैं किसी से व्हाट्सएप पे बात कर लूं, जा मैं कोई ग्रुप मीटिंग कर लूं, जा मैं किसी को फोन लगा लूं, क्योंकि मुझे एक ही चीज पता है, सपने बातों से पूरे नहीं होने। हिंदुस्तान में हर आदमी को नहीं जानता, ये बात पक्की है। इस बात को आप समझना सर, हर आदमी को नहीं जानता, ये बात पक्की है। पर हर आदमी किसी ना किसी आदमी को जानता है, ये भी बात पक्की है। तो मैंने डायरेक्ट सेलिंग के अंदर सिर्फ एक ही चीज समझी कि मैं वत्स साहब के पास गया, वत्स साहब को मैंने प्लान दिखाया, वत्स साहब कह रहे हैं मेरे पास टाइम नहीं है, तो मैंने वत्स साहब को बोला आपके पास कुछ ऐसे लोग तो होंगे ना, ऐसे कुछ लोग तो होंगे जो हमारी बातचीत सुन लें, आप सिर्फ उनको फोन कर दीजिए, मैं जाऊंगा, क्योंकि जरूरत मेरी है, क्योंकि लोग मुझे चाहिए। कई बार क्या होता है कि हमें ये लगता है कि हमने इस इंसान को जोड़ दिया, अब इसकी जिम्मेदारी है, ये जाके प्लान दिखाएगा। मेरे दोस्त, जब तक आप कामयाब नहीं हो जाते, ये आपकी जिम्मेदारी है। हो सकता है आपकी जो लाइफ लाइन है, आपकी जो डाउन लाइन है, आपके जो बिजनेस पार्टनर है, अभी वो सीरियस नहीं है बिजनेस के लिए, उन्हें इस बिजनेस की ताकत नहीं पता, उन्हें मालूम ही नहीं है कि बिजनेस उनको क्या दे सकता है। पर लेकिन आपको इस बिजनेस की ताकत का पता है। अगर आपको रिलेशन मिल रहे हैं, आप लुधियाना के रहने वाले हैं, अगर आपको कोई रिलेशन मिल रहा है दिल्ली के अंदर कि आप आइए, हम आपकी बात सुनने के लिए तैयार हैं, तो आपको वहां पे जाना पड़ेगा, भले वो जाए या ना जाए। मैंने सिर्फ यही चीज बस आप सीखी है अपनी जिंदगी के अंदर कि मेरे जितने भी रिलेशन हैं आज की डेट में, जितना भी बड़ा नेटवर्क है, इनमें से कोई भी मेरे को जानता नहीं था, पर लेकिन मैंने लगातार मीटिंगें करके, 1 by 1 करके, ट्रेनिंग करके, मीटिंग करके, घूम घूम के पिछले 20 साल में आज ऐसी कोई स्टेट नहीं बची सर जहां पे नेटवर्क नहीं है, जहां पे लोग नहीं है। वो सारे के सारे लोग, हर बार मैं क्यों बोलता हूं, ये सारे के सारे लोग आपको तब मिलेंगे
जब आप फील्ड में रहेंगे। वंडरफुल। तो पवन जी, आपसे मेरा स्पेसिफिक प्रश्न ये है, आज देखिए स्टार्टिंग में तो हर व्यक्ति फील्ड वर्क करता ही करता है, आज भी इतने बड़े अचीवर होने के बाद भी पवन अरोड़ा फील्ड में काम करते हैं? अगर करते हैं तो कितना करते हैं महीने में? आज भी समझो, मैं अपने सारे व्यूवर्स, जहाँ इस चैनल के जितने भी व्यूवर्स हैं, जहाँ जितने भी डायरेक्ट सेलर हैं, सारे हम अब एक हैं। यानी कि इस चैनल के माध्यम पर हम बैठे हैं तो हम सब एक हैं। मैं सबको एक ही चीज बोलता हूं कि पवन अरोड़ा की अगर आप जीवनी को उठाकर देखेंगे, या मेरी सिस्टम को उठाकर देखेंगे, या मेरी चीजों को उठाकर देखेंगे सर, मैं आज भी महीने में 25 दिन घर से बाहर हूं। अच्छा, वाह। 25 डेज। क्योंकि मेरे को एक ही चीज पता है कि आज जमाना बहुत तेजी के साथ बदल रहा है। आज जमाना तेजी के साथ बदल रहा है। हम बार बार मीटिंगों में एक एग्जांपल देते हैं सर, कि नोकिया ने सिर्फ अपने आप को बदला नहीं। जब टाइम था बदलने का तो नोकिया ने अपने आप को बदला नहीं, आज लोगों ने नोकिया को ही बदल डाला। ये बात हम भी एग्जांपल देते हैं और आप भी एग्जांपल देते हैं। अगर आप फील्ड में नहीं रहेंगे, आज आपको रोज नई चीजें मिलेंगी, आज आपको रोज नया ज्ञान मिलेगा। जब आप नए नए लोगों से मिलेंगे, आपको नया एक्सपीरियंस होगा। जब नया एक्सपीरियंस होगा, जब वो एक्सपीरियंस आप अपनी टीम के साथ शेयर करेंगे, तब जाके बिजनेस बड़ा होगा। जब आपकी टीम आपको देखेगी कि हमारी अपलाइंस, हमें बनना है सुरेंद्र वस्त जैसा, हमें बनना है राकेश शर्मा जैसा, जहाँ हमें बनना है प्रमोद गुलाटी जैसा, जहाँ हमें बनना है, बहुत सारे अचीवर हैं इस हिंदुस्तान के अंदर, उनके जैसा अगर हमें बनना है, भी जिनसे मैंने सीखा, भी उनके जैसा मुझे अगर बनना है, तो मुझे उनकी तरह बिजनेस को बड़ा करने के लिए फील्ड में जाना पड़ेगा। लोगों से मिलना पड़ेगा, लोगों को समझाना पड़ेगा। महीने में चाहे 10 दिन हो, 20 दिन हो, 25 दिन हो, क्योंकि हर इंसान जो है वो ड्रीमर है। अगर आप 5 साल काम करते हो तो आपके 5 साल में उतने ड्रीम पूरे होंगे। मैंने जिंदगी में, मुझे आज भी याद है सर, जब मैं पहली बार 2,34,000 रुपए की अल्टो लेकर आया और मेरी माँ ने मुझे बहुत सारी, बोलते ना पंजाबी में वो बातें, मैं पॉइंट अभी बोल नहीं सकता बस साहब, वहां पे चैनल पे वो बातें मेरे को सुनाई। अच्छा। भी उन्हें लगता था यार ऐसा कैसे हो गया, भी हमारे घर में कार कैसे आ गई। अच्छा। और मुझे आज भी याद है, जब आज से लगभग 4 साल पहले जब मैं अपनी मम्मा को लेकर गया लुधियाना के BMW के शोरूम पे, और मैंने 520 लेनी थी सर उस टाइम में, और मैंने मम्मी को बोला आज अपन गाड़ी ले रहे हैं। अब मेरी माँ बोलती है कि अब तो मुझे मेरे बेटे पे यकीन है, अब तो चाहे ये 2 करोड़ रुपए की भी कार ले आएगा, मेरे को तब भी पता है ये ले आएगा। ये सारी जब वो चीजें, जब आप वो पल देखते हैं ना सर अपनी फैमिली की प्रति, जब आपकी मम्मा के आंखों में आंसू हो खुशी के, आपके फादर साहब के हों, आपके बेटे के हों, आपका बच्चे जब आपको गर्व के साथ देखते हैं कि जब वो सेमिनार्स में जाते हैं तो आपके ऊपर फूल मालाएं, लोग आपका नाम ले रहे होते हैं, लोग बोल रहे होते हैं, आपको सुनने से हमारी जिंदगियां बदल गई, तो आपकी फैमिलीज की जो एक्सेप्टेशन होती है आपके प्रति, वो और ज्यादा लॉयल्टी हो जाती है। और उसकी वजह है फील्ड वर्क। उसकी सारी की सारी वजह जो है वो फील्ड वर्क है। दिल से आवाज जब आपकी टीम की निकलेगी ना सर, वो तभी निकल सकती है जब आप उनके लिए फील्ड में हो, उनके लिए प्लान दे रहे हो, उनके लिए मीटिंग दे रहे हो, उनके लिए सेमिनार दे रहे हो। जब आप एक नए बच्चे को जोड़ते हैं, जब आप एक नए डिस्ट्रीब्यूटर को जोड़ते हैं, आप हो सकता है कि आज आप 20 लाख लोगों के नेटवर्क के मालिक हो, आपके नीचे 40 लाख लोग हों, आपको 5,000 लोग सुनने वाले हों, पर लेकिन जब आप एक नए बच्चे को जोड़ते हैं, उसके लिए आप उसकी अपलाइन है, उसके लिए आपको प्लान दिखाने पड़ेंगे, उसके लिए आपको जाना पड़ेगा, उसके लिए आपको मीटिंग करनी पड़ेगी, उसके लिए आपको 1 by 1 करना पड़ेगा। तब जाके कहीं आपकी टीम का विजन बन पाएगा कि अगर बड़े टीम के मालिक बनना है तो आपको 10 साल बाद भी फील्ड को नहीं छोड़ना पड़ेगा। जैसे आज अगर मैं बातचीत करूं, या आज एक गाड़ी 50 की स्पीड पे जा रही है, तो अगर कंटिन्यू 50 की स्पीड पे जाएगी तो क्या सफर कर पाएगी? वो 50 पे भी जाएगी, 60 पे भी जाएगी, 70 पे भी जाएगी, 80 पे भी जाएगी, 90 पे भी जाएगी, 100 पे भी जाएगी, पर लेकिन वो पहुंचती चली जाएगी। अगर वो गाड़ी रुक गई तो वो कहीं भी नहीं पहुंच पाएगी। अगर आप फील्ड के साथ जुड़े रहेंगे, आज नहीं कल, कल नहीं परसों, परसों नहीं 4 साल में, 2 साल में, 3 साल में, 5 साल में, 10 साल में कामयाबी आना तय है। पवन जी, हमने तो ऐसी कहानियां भी सुनी है ना डायरेक्ट सेलिंग में, कि जी आप 5-4 साल काम करो, नेटवर्क बन जाएगा, टीम बन जाएगी, फिर टीम काम करेगी, आपको काम करने की जरूरत नहीं, घर पे बैठो मौज करो। ये कहानियां सर तब तक की थी जब तक इस इंडस्ट्री के बारे में लोग जानते नहीं थे। अब हम कहते हैं कि इंडस्ट्री बहुत बड़ा समुद्र है, आप जितना पैसा चाहो, देखो अल्टीमेट बात कहां पर आपके टिकती है, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। अब इस इंडस्ट्री में लोगों को पता चल गया कि अगर 1 करोड़ का बिजनेस होगा तो कमीशन 1 करोड़ पर आएगी,
अगर 2 करोड़ का बिजनेस होगा तो कमीशन 2 करोड़ पर आएगी, अगर 10 करोड़ का बिजनेस होगा तो कमीशन 10 करोड़ पर आएगी। अगर तो आपको सब्र है, अगर आपको लगता है कि आप सेटिस्फाइड हो गए हैं, तो आपको लगता है 2-2.5 लाख रुपए महीने के पे आउट पर आप पहुंच गए हैं और आप सेटिस्फाइड हैं और आप फील्ड पे नहीं जा रहे हैं, तो मैं आपको आज भी बोलता हूं, कल भी बोलता हूं, परसों भी बोलता हूं, आपकी टीम ग्रो नहीं कर पाएगी और एक दिन वो 2-2.5 लाख रुपए का पे आउट आपका 1,50,000, 60,000 और एक दिन खत्म होने पर आ जाएगा। पर लेकिन अगर आप लगातार फील्ड के ऊपर हैं, लगातार आप अपनी टीम के लिए काम कर रहे हैं, लगातार आप मीटिंग्स कर रहे हैं, क्योंकि आज की डेट में जमाना बहुत तेजी के साथ आगे चल रहा है। जैसे आज की डेट में अगर वस साहब आज आपका जो नाम है, आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर, पहले आपको कुछ लोग, चंद लोग जानते थे, आज आपको पूरा हिंदुस्तान जानता है। वो इसलिए जानता है कि आपने सही टाइम पे टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया और बहुत ही खूबसूरत चैनल जो हमारे सबके भले के लिए आपने लॉन्च किया, चैट विद सुरेंद्र वस। ये आइडियाज आपको कब आए? जब आपने फील्ड के अंदर जाके आपको लगा कि बहुत सारे लोगों को डायरेक्ट सेलिंग के बारे में बताना चाहिए। यही कहानियां जो 3 साल से लेके 5 साल है ना, ये बिल्कुल गलत, मेरी नजर में ये बिल्कुल गलत डिसीजन है। हम अपनी टीम का खुद ही विजन कमजोर कर रहे हैं, हम खुद ही उसको बता रहे हैं कि 3 से 5 साल। और उसमें अरोड़ा साहब एक डुप्लीकेशन का भी बिजनेस है ना। डाउनलाइन वाले लोग ये देखते हैं कि अपलाइन घर में बैठा है तो मुझे भी घर में बैठना है, वो 25 दिन फील्ड में है तो फिर मुझे 25 दिन फील्ड में रहना है। आज आप समझो सर, बस साहब, ये बड़ा शानदार क्वेश्चन है आपका। आज कहानियां ही पूरे हिंदुस्तान में अपलाइन और डाउनलाइन की तब बिगड़ती हैं जब अपलाइन डाउनलाइन ये कहना शुरू कर देती है मेरी अपलाइन को पैसे जा रहे हैं मेरी वजह से, और वो तो घर पे बैठा है जी। फिर वो उसके दिमाग में, आज आपको पता है कंपटीशन का जमाना है, इधर उधर से कहीं ना कहीं से कोई ना कोई बातें उनके दिमाग में जाती हैं कि इसको छोड़ दो, 6 महीने का रिजाइन डाल दो, दोबारा ज्वाइन कर लेना। वो तब हो पाता है जब आप फील्ड से आउट हो जाते हैं। अगर आप कंटिन्यू फील्ड पर रहते हैं तो आपकी टीम के ऊपर पकड़ रहती है, आपकी टीम आपको अपना आदर्श मानती है, आपकी टीम अपने सपने आपकी आंखों में नजर आते हुए देखती है। तो मेरी सभी व्यूअर से कहानी है, ये सिर्फ बिजनेस जो है वो सिर्फ फील्ड का है। ये बिजनेस विदाउट फील्ड के कुछ भी नहीं है, क्योंकि हम प्रोडक्ट बेस्ड की इंडस्ट्री के अंदर हैं। प्रोडक्ट बेस्ड इंडस्ट्री के अंदर जब तक हम लोगों से मिलेंगे नहीं, अपने प्रोडक्ट को शेयर करेंगे नहीं, जब तक आपका चेहरा आपकी डाउनलाइन नहीं दिखाएगी बड़े बड़े सेमिनार में, बड़ी बड़ी मीटिंग में, तो लोगों का विजन कैसे बढ़ेगा? अगर आप घर पे बैठ गए तो आपकी डाउनलाइन किसको दिखाएगी सर? वंडरफुल। देखिए पवन जी, पैसा तो बहुत सारा आता ही है, उसका एग्जाम्पल आप हैं, लेकिन फील्ड में रहने से जोश बहुत आता है, वो आपकी बातों से साफ तौर से यहाँ पे नज़र आ रहा है। दैट्स ग्रेट। मैं कुछ व्यूअर्स के क्वेश्चंस और ले लेता हूँ सर। सैयद रियान मोटिवेशनल स्पीकर का क्वेश्चन है क्रिप्टो के बारे में। क्रिप्टो ट्रेडिंग सही है या गलत? ये देखो, ये बड़ा आजकल ना ट्रेंडिंग मुद्दा है सर। क्रिप्टो सही है या गलत, इसके अंदर ट्रेडिंग करना सही है या गलत? मैं 20 साल का अनुभव है और अपने 20 साल के अनुभव में आपको एक ही चीज बस आप बोलना चाहूंगा कि क्रिप्टो जो तो एमएलएम में है, समझना, आज की डेट में 2 तरह की क्रिप्टो है। एक है एमएलएम की क्रिप्टो, जिसमें लोगों को बताना पड़ता है ये कॉइन ले लो, ये कॉइन ले लो, इसमें इतनी कमीशन आ जाएगी, ये आ जाएगी। वो बिल्कुल ट्रेडिंग गलत है। राइट। वो आज भी जीरो होनी है, कल भी जीरो होनी है, समझना सर। आज से 10-15 साल पहले जो इन्वेस्टमेंट प्लान चलते थे ना, तो उसमें क्या होता था कि एमडी को पकड़ते थे वो, और एमडी को दिखाते थे कि ये एमडी है, ये आपको रिटर्न देगा। आजकल ये क्रिप्टो के नाम पर एक सॉफ्टवेयर बन गया है, उसमें कॉइन का रेट बढ़ता चला जा रहा है। खुद ही रेट बढ़ाना है, खुद ही रेट घटाना है। जब तक इनकमिंग आती रहेगी तब तक आउटगोइंग जाती रहेगी। ये बात हमारे सभी लोगों को समझनी पड़ेगी। या जितने भी जो डायरेक्ट सेलिंग के अंदर, जो डायरेक्ट सेलिंग की आड़ में क्रिप्टो कर रहे हैं, जो एमएलएम के नाम पर क्रिप्टो कर रहे हैं, आप देखना पहले वो बढ़ते चले जा रहे हैं, फिर 2-4 महीने बाद वो घटते चले जा रहे हैं। इसका मतलब बिल्कुल क्लियर है कि जब तक इनकमिंग आती रहेगी तब तक आउटगोइंग जाती रहेगी। जिस दिन इनकमिंग आनी बंद होगी उस दिन आउटगोइंग आनी बंद होगी। तो एमएलएम के अंदर क्रिप्टो की ट्रेडिंग करना मेरे हिसाब से बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। और दूसरा, जो क्रिप्टो के अंदर ट्रेडिंग कर रहे हैं, जो एमएलएम के अंदर नहीं है, अगर आपके अंदर रिस्क लेने की हिम्मत है, ये वो सेम कहानी है सर शेयर मार्केट वाली। राइट। भी अगर आपके अंदर रिस्क लेने की हिम्मत है, अगर 1 लाख की हिम्मत है, आप 1 लाख का रिस्क ले सकते हैं, 2 लाख की हिम्मत है तो 2 लाख का रिस्क ले सकते हैं। पर लेकिन ये सोच के लीजिए, ये 2 लाख जीरो भी हो सकते हैं और ये 2 के हीरो भी
हो सकते हैं, हो लेकिन सकते वो MLM का पार्ट नहीं होने वो चाहिए। MLM का पार्ट नहीं होने चाहिए। MLM के अलावा जैसे हम शेयर मार्केट खरीदते हैं वैसे ही आप कोई भी क्रिप्टो खरीद कोई भी लीजिए। क्रिप्टो खरीदी अपने पैसों से, अगर आपको लगता है कि ये कल को ये पैसे जीरो भी हो गए। मैं एग्जांपल देता हूं कि बहुत सारे लोगों ने सही टाइम पे बिटकॉइन खरीदा, उन्होंने जब रेट बढ़ गया तो बेच दिया। पर लेकिन जिन लोगों ने आज 60 लाख का खरीदा था, आज 10 लाख का रह गया, तो आज वो ना इधर के रहे ना उधर के रहे। तो अगर आपके अंदर रिस्क लेने की हिम्मत है, जो MLM का पार्ट नहीं है क्रिप्टो, अगर आपको लगता है कि आप कहीं पे अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जितना बड़ा रिस्क उतनी बड़ी इनकम, जितनी बड़ी इनकम उतना बड़ा रिस्क, अगर आप ले सकते हैं तो आप कर सकते हैं। MLM के अंदर जो भी कॉइन है, मैं क्लियर बोलता हूं सर, आपके चैनल के माध्यम से बिल्कुल फ्रॉड है। उसके अंदर आपको और मुझे बिल्कुल भी किसी भी व्यूअर्स को नहीं जाना चाहिए। ग्रेट सर, बहुत आपने क्लैरिटी के साथ और कॉन्फिडेंस के साथ बोला। अंतिम प्रश्न ले रहा हूं पवन जी। तेज बहादुर जी का प्रश्न है, डायरेक्ट सेलिंग में अपनी टीम को टिकाए रखने के लिए क्या क्या बेहद जरूरी होता है? डायरेक्ट सेलिंग में सबसे बड़ा सर, टीम को टिकाए रखने के लिए सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क हो आप। अच्छा, आपकी टीम आपके माध्यम से ही टिकी रहेगी, आपकी माध्यम से ही जीरो होगी। इसके ऊपर फिर वही कहानी आ जाती है, घूम फिर के फील्ड। जब आपकी टीम आपको देखती है कि मेरी अप्लायंस पिछले 3 महीने से लगातार मीटिंगें, लगातार सेमिनार्स, लगातार काम कर रही है, पहले 10,000 का पेआउट था, फिर 12,000 का है, फिर 15,000 का है, क्योंकि आपकी टीम के लिए आप उनके आइडियल हो और आपको वो अपना आइडियल मानते हैं, अपना आदर्श मानते हैं। अगर आपकी ग्रो हो रही है, आपकी ग्रोथ हो रही है, तो आपकी टीम हमेशा टिकी रहेगी। और ग्रोथ के पीछे एक ही कारण है, आप फील्ड में होने चाहिए। अगर आप फील्ड में नहीं है तो ग्रोथ होगी नहीं। जब ग्रोथ नहीं होगी तो आप टीम को बताएंगे क्या? क्योंकि सच आंखों से नजर आ जाता है कि आप कितना सच बोल रहे हैं, कितना झूठ बोल रहे हैं। आज की डेट में जो जमाना है ना बस साहब, वो जमाना है आज की डेट में डिजिटल। क्योंकि आज की डेट में आपका पता चल जाता है, आपकी लोकेशन डालकर लोग देख लेते हैं, समझना ये आप कहां पर हैं। या आप बोल दो टीम को, पहले क्या लोग बोलते थे फोन करके, मैं बहुत बिजी हूं, मैं लखनऊ गया हुआ हूं, फोन कट कर देते थे, 2 दिन फोन बंद रहता था। आज की डेट में आदमी नेट पे डालता है कि सर कहां पर है, सर पता चलता है घर पर है। जब आप ही अपनी टीम के साथ झूठ बोलेंगे और आप ही अपनी टीम को नहीं दिखा पाएंगे तो सर बिजनेस कैसे बड़ा होगा? आपकी टीम कैसे टिक पाएगी? आपकी टीम आपके हाथ में है। अगर आप फील्ड में हैं तो आपकी टीम हमेशा आपके साथ टिकी रहेगी, आपकी टीम हमेशा ग्रो करती रहेगी। अगर आप फील्ड में नहीं हैं तो आपकी टीम कभी भी ग्रो नहीं कर पाएगी। एंड ऑफ द डे, स्टोरी ऑफ द मोरल एक ही चीज निकलती है, नेटवर्क मार्केटिंग सिर्फ एक ही चीज का नाम है, वो है फील्ड, 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 फील्ड। वंडरफुल, क्या बात है पवन, वंडरफुल सर, ये आपने जबरदस्त मंत्र दे दिया। आप बहुत बिजी रहते हैं, 30 दिन में 25 दिन बाहर रहते हैं, उसके बावजूद भी आपने चैट विद सुरेंद्र वत्स के व्यूअर्स के लिए समय निकाला। दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। और हमारे व्यूअर्स की तरफ से पवन जी एक ये छोटा सा उपहार है आपके लिए। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू, थैंक यू। सो ये थे पवन अरोड़ा, धाकड़ लीडर हैं, दमदार लीडर हैं, बहुत जोशीले लीडर हैं, और जैसा कॉम्प्लीमेंट्स में आया था वैसा ही उन्होंने प्रूव करके दिखाया है अपने आप को। अगले मंगलवार को रात्रि 8 बजे फिर एक बड़ी पर्सनैलिटी से मुलाकात होगी। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपनी टीम में, ताकि डायरेक्ट सेलिंग की रियल एजुकेशन आपको मिलती रहे। अपना ख्याल रखिएगा, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने अभी तक चैट विद सुरेंद्र वत्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको आने वाली सभी वीडियोस की अपडेट सबसे पहले मिले और हमारी किसी वीडियो को मिस ना करें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर और लाइक करके अपना प्यार जरूर दें।